लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि काफी सारे बच्चे एक स्पेल के अंदर कैद हो गए थे, जिन्हें बचाने के लिए डेक्यूलिन अंदर चला जाता है और वो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वो सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है। इसके बाद वो ये सर्च करना चालू कर जाता है कि आखिर किस मैकेनिज्म के जरिए इस स्पेल को क्रिएट किया गया हो, ताकि वो उसे ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर सके। और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये सोच रहा होता है कि जिस किसी ने भी इस बैरियर को एक्टिवेट किया है वो इन्हीं लोगों में से छुपा हुआ है, तो इसका मतलब ये है। और वो ये कहते के साथ ही अपने शार्ट्स को चारों तरफ घुमाना चालू कर जाता है। वहीं पर ये देखकर सारे बच्चे काफी घबरा जाते हैं। तभी जो डेक्यूलिन होता है वो अपने शार्ट्स से किसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने उसे खोज लिया। और वो उससे ये कहता है कि तो तुम नहीं यहाँ पर इस बैरियर को एक्टिवेट किया है। डोर्म सुपरवाइजर उसने यहाँ पर अपने शार्ट्स को उस रेड हेयर वाले गर्ल की तरफ किया हुआ होता है। वहीं पर यह सुनकर ये डोर्म सुपरवाइजर काफी हैरान हो जाती है और वो डेक्यूलिन से ये कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा प्रोफेसर, आखिर आपका इससे मतलब क्या है। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि तुम यहाँ पर बहाने मत बनाओ, जो तुम्हारे शरीर के ऊपर ओरिजिन से इनग्रेव्ड है तुम उसे छुपा नहीं सकते हो, तुम कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लो। वहीं पर वो उससे सीरियस होकर ये कहता है कि तुम्हारे बालों के अंदर से एसेस नीचे की तरफ गिर रहे हैं, इसलिए नौटंकी मत करो। वहीं पर यह सुनकर डोर्म सुपरवाइजर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पर डेक्यूलिन अपने वांद को उसके तरफ करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर एस बोर्न मेज हो। वहीं पर यह सुनकर सारे लोग डोर्म सुपरवाइजर की तरफ देखने लगते हैं। वहीं पर अपना भांडा फूटने के बाद डोर्म सुपरवाइजर काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं पर हमें एसेस के बारे में बताया जाता है। ये उन्हीं चारों पिलर्स में से एक पिलर आता है जो कि इस मैजिक भरी दुनिया को कंपोज और सपोर्ट करता है। लेकिन जो ज्यादातर मेजेस होते हैं वो उनसे नफरत या फिर उनके एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो उससे मेंशन करना भी नहीं पसंद करते हैं। और इसी चीज की वजह से जो एसेस है वो डार्क मेजेस के लिए काफी मस्त जगह मानी जाती है। वहीं पर डोर्म सुपरवाइजर डेक्यूलिन से यह कहती है कि मुझे यह पता नहीं है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है डेक्यूलिन। और वो यह कहकर अपने पावर को रिलीज करते हुए यह कहती है कि जो कोई भी एसेस से बिलोंग करते हैं उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें एस बोर्न कहे। वहीं पर यह सुनते के साथ ही डेक्यूलिन फौरन से अपने शार्ट्स को उसकी तरफ भेज देता है। वहीं पर यह देखकर डोर्म सुपरवाइजर काफी हैरान हो जाती है और उसे यह लगता है कि डेक्यूलिन उसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपने शार्ट्स के जरिए डोर्म सुपरवाइजर के पीछे जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें पकड़ते हुए अपने पीछे ले आता है। वहीं पर ये देखकर डोर्म सुपरवाइजर गुस्सा होते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए डेक्यूलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए यह कहती है कि तुम तो मेरे बारे में भूल चुके हो। और वो यह कहकर अपने फायर बॉल से डेक्यूलिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो डेक्यूलिन होता है वो काफी इजीली उन फायर अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो डोर्म सुपरवाइजर से ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मामूली समझ रही हो, और जबकि तुमने ये कहा है कि तुम मुझे मारने वाली हो तो ये थोड़ी सी फ्लेम काम नहीं करने वाली है। वहीं पर ये सुनकर डोर्म सुपरवाइजर चिल्लाते हुए यह कहती है कि वो तो बस ग्रीटिंग्स थी। वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि आखिर मैं गलती कहाँ पर कर रही हूँ। वहीं पर वो यह कहकर एक सिंगल अटैक डेक्यूलिन के ऊपर चलती है, लेकिन डेक्यूलिन उससे भी रोक लेता है। वहीं पर यह सुनकर वो इस जगह पर एक पर्पल अटैक करती है, लेकिन डेक्यूलिन के पास जाते के साथ ही वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर इस कारण से डोर्म सुपरवाइजर परेशान होते हुए ये कहती है कि आखिर वो मेरे मैजिक को इतने इजीली कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर इसका कारण ये बताता है कि यहाँ पर काफी सारी डिमोनिक एनर्जी के लेयर मौजूद है, जिस कारण से मेरे पास अनलिमिटेड माना है, और जो माना है वो पहले से और भी प्योर हो चुकी है। और ये बात सिंपल सी है क्योंकि डेक्यूलिन के पास यूक्लाइन की ब्लड लाइन है,
जो कि डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उससे और भी प्योरीफाई करते हुए इस्तेमाल कर सकती है, और जो उसकी प्योरिटी होती है वो एक स्टेज से और भी ज्यादा प्योर हो जाती है। वहीं पर देखिए अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि ये इस एसबोर्न मेज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं पर उसके और एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ये कहता है कि तुम मेरे सामने नहीं जीत सकती हो। वहीं पर इस कारण से वो डोर्म सुपरवाइजर काफी ज्यादा थक चुकी थी। वहीं पर देखिए आगे सीरियस होकर ये कहता है कि इसी वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पर एसबोर्न कहता हूँ। वहीं पर यह सुनकर डोर्म सुपरवाइजर काफी गुस्सा हो जाती है। देखिए आगे उनसे ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कचरे से भी ज्यादा खतरनाक हो, तुम लोग इस सोसाइटी को काफी ज्यादा गंदे करते हो, और तुम्हारे पास एक ही स्किल है यहाँ पर डर्टी नेचर का इस्तेमाल करना, जिस कारण से तुम लोग सुधर भी नहीं सकते हो। डोर्म सुपरवाइजर ये कहती है कि तुम इतने बकवास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुम इतने ही ग्रेट हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर उन बच्चों के मरने से पहले इस बैरियर को डिसबैंड कर दो, क्या तुम ये नहीं कर सकते हो? देखिए ये कहता है कि चलो मैं अब तुम्हें ये बताऊंगा कि आखिर तुम जैसे बेवकूफ ने आखिर गलती क्या करी है। वहीं पर वो ये कहकर अपने शार्ट्स को नीचे फ्लोर में धसा देता है, और वो आगे ये बताता है कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुमने यहाँ पर स्पेस की जगह बिल्डिंग में बैरियर को कास्ट किया है। जो ऐसे बैरियर्स होते हैं वो बिल्डिंग के डिसअपियर होने के बाद डिसअपियर हो सकते हैं, इसलिए तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। वहीं पर यह सुनकर डोर्म सुपरवाइजर चिल्लाते हुए यह कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? क्या तुम इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले हो? तभी देखिए उसका नाम लेता है और वो उससे यह कहता है कि अलरोज। वहीं पर यह सुनकर ये काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो देखिए उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें यह लगा था कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ? वहीं पर देखिए ये कहकर अपने शार्ट्स को ब्लास्ट करते हुए इस कमरे के अंदर काफी बड़ा धमाका करता है। वहीं पर ये देखकर अलरोज ये कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम मरना चाहते हो? देखिए उससे ये कहता है कि क्या तुम जल्द ही अपने थ्रू फॉर्म के अंदर आने वाले हो ना? वहीं पर यह सुनकर अलरोज हैरान होते हुए यह कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी जो देखिए होता है वो अपने एक शार्ट को काफी तेजी से उसके पास भेजता है, जो कि सीधे उसके धड़ को उसके सर से अलग कर देता है, और ये होते के साथ ही एक मैनेकिन के अंदर चेंज हो जाती है। तभी देखिए अपने स्टूडेंट से ये कहता है कि सभी लोग मेरे आसपास इकट्ठा हो जाओ। वहीं पर मैं कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग इस बिल्डिंग को हिलता हुआ देखकर ये कहते हैं कि लगता है कि ये कोलैप्स होने वाला है। तभी जो एफरीन की दोस्त होती है वो एफरीन को बाहर चलने के लिए कहती है। तभी थोड़ी देर के अंदर जो ये बिल्डिंग होता है वो कोलैप्स कर जाता है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी एंड होता है। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।